कि ये पूरी की पूरी सोची समझी चाल है कि 1.5 किलो अफीम पकड़ी जाती है और 2 लोगों को छोड़ दिया जाता है। भी आप जाओ नहीं, हमारे जो नारकोटिक्स की टीम ने जो हमारे साथ अन्याय किया है, देखो साहब, हाँ, उसकी जांच हम करवाएंगे। डब वाली पुलिस ने हमारा पूरा सहयोग किया है। हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। और हनुमानगढ़ में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों को गिरफ्तार करो। उनका ये षड्यंत्र नहीं था और हमारे को गिराने के और अन्याय के खिलाफ अन्याय करने का उनका तरीका नहीं था, तो दोनों लोगों को कैसे छोड़ा गया? मुझे गुंडागर्दी पर कुछ सफ़ेदपोश लोग और भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग अपना रुख बढ़ा रहे थे। मैं माननीय डॉक्टर रामता जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने सीएम खट्टर साहब से बात करके, और निहाल चंद जी ने भी बात की थी सीएम साहब से, तो उन्होंने कहा मैं भी एसपी साहब से बात करते हैं। नारकोटिक्स टीम ने ही हमें गिरफ्तार किया, हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस, चौटाला पुलिस थी, चाहे वो थी, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं कहा। हमारे को कहा कि हमारे पास जांच के आदेश हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। और निरंतर हमारे संपर्क में रहे उन लोगों का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। तो हम जो कार्रवाई करेंगे, जो नारकोटिक्स की टीम थी, जो सोची समझी सेहत के तहत, कि जब इस तरीके के मामले में अगर 100 ग्राम 50 ग्राम अफीम भी पकड़ी जाती है, अगर उस अफीम के साथ 10 लोग साथ हैं, तो उन 10 के 10 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं ये प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि अगर उनका ये षड्यंत्र नहीं था और हमारे को गिराने के और अन्याय के खिलाफ अन्याय करने का उनका तरीका नहीं था, तो दोनों लोगों को कैसे छोड़ा गया? मुझे एक बात का जवाब दे। तो वहीं स्पष्ट रूप से पता चल गया था पूरे शहर को कि ये पूरी की पूरी सोची समझी चाल है कि 1.5 किलो अफीम पकड़ी जाती है और 2 लोगों को छोड़ दिया जाता है। भी आप जाओ, उनको किस बेस पे छोड़ा गया? मैं पूछना चाहता हूँ साहब आपसे। ये स्पष्ट रूप से पता चल गया था। जब हमने एसपी साहब से ये बात रखी तो एसपी साहब ने तुरंत, उनका रोज का काम है, वो भी समझ गए कि मामला कैसे। हमने कहा साहब हमें तो एक बात का जवाब दे दो, अगर हम गलत, उन 2 लोगों को कैसे छोड़ा गया? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश थी, वो समझ चुके थे। और एसपी साहब ने जो, मैं इस चीज़ का एक वो शीर्षक के अंदर डंका बजता है कि साहब बहुत ईमानदार है, तो आज उनका पता लग गया कि वो वास्तव में ईमानदार है। अगर ऐसे अधिकारी देश के अंदर रहेंगे तो इस देश का कानून जीवित रहेगा, इस देश का कार्यप्रणाली सुदृढ़ रहेगी। तो मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा सहयोग किया, और शहरवासियों ने, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया, मैं, मेरा पूरा परिवार उनकी तरफ से कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करता है। और जीवन भर में उन लोगों का ऋणी रहूँगा। अगर ऐसा नहीं करते, हमारा सहयोग नहीं होता, तो शायद हमारे ऊपर ऐसा कलंक लग जाता जो 7 पीढ़ियों तक भी हम नहीं धो पाते, और हमारा पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि उनकी जो साजिश थी कि पूरे के पूरे परिवार को अंदर डालना है साहब, तो किसी न किसी तरीके से बनाया। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने सहयोग किया, फिर से उनका धन्यवाद। हनुमानगढ़ में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडों को गिरफ्तार करो। हनुमानगढ़ जंक्शन के एक रेस्टोरेंट को अफीम के मामले में पकड़ा। हरियाणा पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया था चौटाला के पास, लेकिन जब पुलिस की जांच हुई, हरियाणा पुलिस ने जब जांच की, तो रेस्टोरेंट संचालक निर्दोष निकला। हालांकि यहाँ पर एक मामला लंबे समय से चल रहा है, दुकानों का मामला है और अरबों खरबों रुपए की दुकानें हैं, इसीलिए भूमाफियों की इस ज़मीन पर नज़र है। उन्हीं के द्वारा जब पूरा प्लान बनाया गया और सदाम हुसैन, जो कि स्वास्थ्य विभाग में टेम्परेरी बेसिस पर कर्मचारी है, उसका सहारा लेकर, उसको लालच में लेकर उसी के थ्रू जब कार्रवाई करवाई गई, जब हरियाणा पुलिस के द्वारा इसकी जांच की गई, तो रेस्टोरेंट संचालक निर्दोष निकले। वहीं भाजपा के विधायक भाई और भतीजे पर आरोप है कि उनके द्वारा जो सारा खेल रचा गया है। हालांकि अभी तक पुलिस की पकड़ से वे बाहर हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस गांव गांव उनको छानबीन करने के लिए, ढूंढने के लिए लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जंक्शन के दुकानदारों के द्वारा आज बाज़ार को भी बंद रखा गया है और जांच को सही तरीके से करने और जिन लोगों ने जो सारा प्लान बनाया उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग दुकानदारों के द्वारा की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि हनुमानगढ़ जंक्शन के पार्षद का इस संबंध में क्या कहना है, सुनिए। जो भी मैटर चल रहा है बाजार के स्वामी सागरमल बैजनाथ बिहानी ट्रस्ट का, इसमें गुंडागर्दी पर कुछ सफ़ेदपोश लोग और भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग अपना रुख बढ़ा रहे थे, जिससे कि पहले तो हमारे व्यापारी है देगड़ा जी के ऊपर इन्होंने हमला करवाया था रोड से, दुर्गा कॉलोनी के अंदर ही। एक हमारे व्यापारी भाई पर महिला से छेड़छाड़ का, बदतमीजी का केस करवाया था। अब बड़े भाई अनिल जी के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत, जो कि बिल्कुल ही झूठा और कल निंदनीय भी है,
और जो पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया। पुलिस प्रशासन द्वारा अनिल जी को पहले भी टॉर्चर किया गया था। एक उनका खुद का जनरेटर था, उसमें जनरेटर को उसको चोरी मानते हुए, अनिल जी को चोर मानते हुए रातों रात पकड़ लिया था। हमारे दिगड़ा जी के साथ घटना हुई को 15 दिन हो गए हैं। आज 15 दिन में ना तो रुपया कुछ पता चला, ना उनकी निशानदेही कुछ नहीं पता चला उनको अभी तक। और ऐसे पुलिस वाले अनिल जी को उठाने के लिए रातों रात ही आ गए थे जनरेटर चोरी के मामले में। इसलिए आज हम सारे व्यापारी भाइयों ने आज स्वेच्छा से बाज़ार को पूर्णतः बंद रखा है और सभी व्यापारियों ने बाज़ार को बंद करने में अच्छा सहयोग किया। मैं सभी व्यापारियों का तन मन से धन्यवाद देता हूँ। हमेशा हम व्यापारी भाइयों का साथ रहे हैं। बाज़ार बंद की मांग तो ये, एक तो ये ट्रस्ट का जो भी मैटर, ये जो बाहर ये जो ग्रिल वगैरह लगाई हुई है, ये ना तो किसी ने, अब कोई नहीं कहता भी हमने लगाई है, ये हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध लगी है। ये दूसरी मांग है दिगड़ा जी के ऊपर जो जिन्होंने चोटें मारी थी उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जो भी कलेक्टर साहब या कोर्ट जो भी मजबूता करके इस मैटर को जल्दी जल्द हटाए। इससे व्यापारियों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, जान जोखिम में जा रही है। ये बेचारे व्यापारी इतने डरे हुए थे, पिछले 5-10 दिनों से ये ग्रुप बना के अपने घरों में जा रहे थे, भी इतने डरे हुए थे भी रात को घर से निकलना तो दूर की बात, घर के अंदर भी चैन की नींद नहीं सो रहे थे। तब जाके इनके के साथ बढ़िया अच्छे से शो किया गया। मैं माननीय डॉक्टर रामता जी का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सीएम खट्टर साहब से बात करके इस मामले को सिर्फ 4 दिन के अंदर पट्टा से आ गया। सीएम साहब से बात की, सीएम साहब ने तुरंत डॉक्टर साहब को और निहाल चंद जी ने भी बात की थी सीएम साहब से, तो उन्होंने कहा मैं अभी एसपी साहब से बात करते हैं। एसपी साहब से बात कर उस दिन शाम को ही वो सद्दाम को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और 1 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है।